तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी दिव्य प्रेम कहानी की जो समय से भी परे है। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार है, धोखा है और एक इतनी हिम्मत वाली योजना है जिसके बारे में सुनकर कोई भी हैरान रह जाए। जी हाँ, ये कहानी है भगवान कृष्ण और राजकुमारी रुक्मिणी की। तो सवाल यह है कि कोई किसी देवता से खुद को किडनैप करने के लिए कैसे कह सकता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर यकीन मानिए यही वो कमाल का अनुरोध है जो इस पूरी कहानी के दिल में बसा है। सोचिए, एक राजकुमारी जिसे एक देवता तक अपना मैसेज पहुंचाना है और उसके पास मौका सिर्फ एक है। तो कहानी के हीरो हैं भगवान कृष्ण जो द्वारका पर राज करते हैं और हीरोइन है विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी। दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों कभी मिले ही नहीं थे, नहीं एक बार भी नहीं, लेकिन फिर भी उनकी तकदीर एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। उनका प्यार वो तो बस सुनी सुनाई बातों और कहानियों से ही पनपा था। अब सवाल ये उठता है कि जब वो मिले ही नहीं तो एक दूसरे के बारे में जाना कैसे। होता ये था कि जो भी लोग रुक्मिणी के महल में आते थे वो कृष्ण के गुणों की, उनकी बहादुरी की, उनके स्वभाव की तारीफों के पुल बांधते थे। और उधर कृष्ण तक भी रुक्मिणी की समझदारी, उनकी खूबसूरती और उनके अच्छे स्वभाव की बातें पहुंच रही थीं। बस इन्हीं कहानियों को सुन सुनकर दोनों ने मन ही मन एक दूसरे को अपना जीवनसाथी मान लिया था। तो जब दोनों एक दूसरे के लिए इतने परफेक्ट है तो फिर सब कुछ आसान हो जाना चाहिए था, राइट? पर नहीं, जैसा हर बड़ी लव स्टोरी में होता है, यहां भी एक विलन था, एक बहुत बड़ी रुकावट जो इन दोनों को एक होने से रोक रही थी। और ये रुकावट ऐसी थी कि उनका मिलना लगभग नामुमकिन लग रहा था। और ये रुकावट, ये विलन कोई और नहीं बल्कि खुद रुक्मिणी का सगा भाई रुक्मी था। कहते हैं ना कि कभी कभी सबसे बड़ा दुश्मन घर में ही होता है। बस रुक्मिणी के लिए उनका भाई ही उनकी कहानी का सबसे बड़ा विलन बन गया। असल में रुक्मी भगवान कृष्ण से बहुत जलता था। उसकी जलन इतनी ज्यादा थी कि उसने अपनी बहन की खुशी, उसकी मर्जी सबको ताक पर रख दिया। घर के बाकी लोग तो इस रिश्ते के लिए तैयार थे, पर रुक्मी अड़ गया। उसने अपनी बहन की शादी जबरदस्ती चेदी के राजकुमार शिशुपाल से तय कर दी, सिर्फ अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए। अब जाहिर है रुक्मिणी के लिए यह फैसला किसी सदमे से कम नहीं था। पर रुक्मिणी भी कोई आम राजकुमारी नहीं थी जो चुपचाप बैठकर अपनी किस्मत को कोसती। नहीं, उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसके लिए गजब की हिम्मत और अटूट विश्वास चाहिए था। उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी किस्मत खुद लिखेंगी। रुक्मिणी ने एक फुल प्रूफ प्लान बनाया। देखिए, स्टेप बाय स्टेप उन्होंने क्या किया। सबसे पहले उन्होंने अपनी मुश्किल सिचुएशन को अच्छी तरह समझा। फिर उन्होंने एक सीक्रेट लेटर लिखा जिसमें उन्होंने अपने दिल की हर बात और एक बहुत ही डेयरिंग प्लान बताया। और आखिर में इस बेहद जरूरी मैसेज को कृष्ण तक पहुंचाने के लिए एक भरोसेमंद ब्राह्मण को चुना और उन्हें द्वारका भेजा। और जैसे ही वो ब्राह्मण द्वारका पहुंचे, उन्हें फौरन भगवान कृष्ण के पास ले जाया गया। कृष्ण, जो हमेशा से ब्राह्मणों का बहुत आदर करते थे, उन्हें देखते ही अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। उन्होंने ब्राह्मण का सत्कार किया और बड़े अदब से पूछा कि वो कैसे आए। कृष्ण को एक पल में ही समझ आ गया था कि मामला बहुत गंभीर है। तो अब आता है कहानी का सबसे अहम मोड़, रुक्मिणी का वो खत। और ये कोई आम लव लेटर नहीं था, नहीं, ये एक अर्जी थी, एक हिम्मत भरा प्रपोजल था। और कह सकते हैं कि ये रुक्मिणी की आखिरी उम्मीद थी। खत की पहली लाइन ही इतनी पावरफुल थी। रुक्मिणी बिना किसी शर्म या झिझक के लिखती हैं कि उन्होंने अपने मन को पूरी तरह से कृष्ण पर टिका दिया है। वो कहती हैं कि आपके गुणों और आपकी सुंदरता के बारे में सुन सुनकर मेरा मन अब कहीं और लगता ही नहीं। ये तो कंप्लीट सरेंडर था। और फिर आता है उनका सबसे डेयरिंग प्रपोजल। वो कृष्ण से कहती हैं कि आप चुपके से आइए और मुझसे राक्षस विधि से शादी कर लीजिए। अभी राक्षस विधि क्या है? ये उस समय का एक वॉरियर कस्टम था, मतलब योद्धाओं का तरीका, जिसमें लड़की को किडनैप करके या जंग में जीतकर उससे शादी की जाती थी। इससे पता चलता है कि रुक्मिणी को अपनी सिचुएशन की गंभीरता का पूरा अंदाजा था और वो एक बोल्ड सोल्यूशन चाहती थी। और इन लाइनों से तो उनका गुस्सा और उनका पक्का इरादा साफ झलकता है। वो शिशुपाल की तुलना एक सियार से करती हैं और कृष्ण की एक शेर से। वो साफ साफ कहती हैं कि जो शेर का हिस्सा है उसे कोई गीदड़ छूने की हिम्मत भी कैसे कर सकता है। मतलब वो साफ कर देती हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की हैं। क्या कमाल की लॉयल्टी है। तो देखिए, रुक्मिणी सिर्फ मदद नहीं मांग रही थीं, वो पूरा का पूरा एक्शन प्लान दे रही थीं। उनकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग देखिए।
उन्होंने कृष्ण को बिल्कुल सही टाइम और सही जगह बताई। शादी से ठीक एक दिन पहले वो देवी गिरिजा के मंदिर जाएंगी, एक शोभा यात्रा में, और महल की दीवारों से बाहर बस वही एक मौका होगा कृष्ण के पास, उनका एकमात्र मौका। और खत के आखिर में वो एक अल्टीमेटम देती हैं, मतलब सब कुछ दांव पर लगा दिया था उन्होंने। वो लिखती हैं कि अगर आप नहीं आए तो मैं व्रत रखकर अपनी जान दे दूंगी और उम्मीद करूंगी कि शायद अगले किसी जन्म में आप मुझे मिल जाएं। उनके लिए मामला एकदम साफ था, या तो कृष्ण या फिर कुछ भी नहीं। तो मैसेज पहुंच चुका था, प्लान सामने था। अब सारी जिम्मेदारी कृष्ण के कंधों पर थी। एक राजकुमारी की जिंदगी, उसकी उम्मीदें, उसका भविष्य, सब कुछ बस उनके एक फैसले पर टिका था। तो सवाल यही है, क्या ब्रह्मांड के स्वामी एक ऐसे प्यार के लिए जिसके बारे में उन्होंने सिर्फ सुना था, सब कुछ दांव पर लगा देंगे? क्या वो एक राजकुमारी के भरोसे के लिए एक ताकतवर राज्य से दुश्मनी मोड़ लेंगे? इसका जवाब इतिहास के सबसे रोमांचक पन्नों में से एक है।